नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त शशांक और आप हैं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सिममनु पर। आज हम आपको विभिन्न एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें पंचायती राज के बारे में काफ़ी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको हम डिटेल से आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको जानना है कि हमको पंचायती राज में महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या होती हैं और हम इस चैप्टर या इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या जानकारी साझा करने वाले हैं। उसके लिए हम आपको एक छोटा सा क्लू दिखाते हैं कि जैसे कि इसमें हम जानेंगे सबसे पहले किसने पंचायती राज का जो ढांचा है या जो स्ट्रक्चर है उसको तैयार किया। उस तरीके से फिर हम जानेंगे कि कहीं ना कहीं भारत की आज़ादी के बाद यानी कि 1947 के बाद किस तरीके से पंचायती राज या फिर महात्मा गांधी जी का जो सपना था कि स्थानीय स्वशासन जो है, पावर शेयरिंग जिसको कह सकते हैं हम, जो शक्तियों का वितरण है वो कहीं ना कहीं लोगों के हाथ में हो, और उस तरीके से महात्मा गांधी जी का जो सपना था उस तरीके से आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। बाकी देखेंगे इसमें हम कि पंचायती राज से संबंधित कौन कौन सी समितियां हैं और क्या क्या उन्होंने अपने अपने व्यू दिए और किस तरीके से उसको आगे बढ़ाया गया। इसके अलावा हम देखेंगे कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कब से लागू हुई और सबसे पहली जो विलेज पंचायत थी वो कौन सी थी भारत की। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई और पंचायती राज को किस तरीके से हमारे जो है संसद ने इसको शामिल किया और उस तरीके से संसद ने आगे इस पर तस्दीक दी। इस सब के बारे में जानते हुए हम सभी कुछ जानेंगे। और मध्य प्रदेश से रिलेटेड जैसे कि अभी पटवारी का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें इस तरीके के काफ़ी कुछ क्वेश्चंस को पूछा जाता है, तो इससे आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलने वाली है दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी आपको इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा करना है। जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए मैं धीरे धीरे इसी तरीके के सारे मटेरियल को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा, ताकि आप जो है अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें और तैयारी को बेहतर कर सकें, और हम आपके साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। इसके बारे में हम बहुत सारे तथ्यों को इसमें जानेंगे और इसको हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे कि आप हमारे वीडियो के माध्यम से हम आपको सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि इसमें हम क्या क्या चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। मनरेगा के बारे में भी जानेंगे, किस तरीके से संविधान के अनुच्छेद 243 के द्वारा कहीं ना कहीं से जो निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा होगी, और जो नगर पंचायत होती है उसके बारे में किस तरीके से नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका इस तरीके से कहीं ना कहीं डिजिटल की ओर जो आजकल कदम बढ़ाया जा रहा है हमारी तरफ से, जो प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे इस तरीके के कार्य को किया है, तो कहीं ना कहीं ई स्वराज पोर्टल क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। और एक गांधी जी के शब्दों में ये जानने की कोशिश करेंगे कि सच्चा लोकतंत्र क्या होता है, अर्थात एक डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होना चाहिए। तो गांधी जी के शब्दों में कहा जा सकता है कि सच्चा लोकतंत्र जो है वो केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं, अपितु गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है, अर्थात पावर शेयरिंग की बात यहाँ फिर से आती है कि जो भी है, जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व को गांधी जी नहीं चाहते थे कि किसी तरीके से डेमोक्रेटिक कंट्री, जिस तरीके से अदर कंट्रीज़ में या फिर जो ब्रिटेन का ढांचा है उसको भारत अपनाए, ये गांधी जी इसके विशेषकर विरोध में थे। इसमें आप ये सारी चीज़ों को चर्चा में जानेंगे और इस तरीके से हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आगे इसकी डिटेल में चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले कि पंचायती राज का जो ढांचा है वो कहाँ से शुरू हुआ और किस तरीके से इसको शुरू किया गया। तो अब हम जानेंगे इसके लिए सबसे पहला हमारा टॉपिक, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पंचायती राज का ये जो टॉपिक है, इसमें हम देखेंगे कि स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई कहाँ से थी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों लॉर्ड रिपन जो है वो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। मतलब जो भारत में स्थानीय स्वशासन को लाने वाला जो पहला व्यक्ति था वो कहीं ना कहीं लॉर्ड रिपन को ही माना जाता है। जैसे कि हम इसमें देख पा रहे हैं कि वर्ष 1882 अर्थात 1882 में स्थानीय स्वशासन संबंधी एक प्रस्ताव को दिया गया, जिसको स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये शब्द काफ़ी चर्चा में रहता है कि स्थानीय संस्थाओं का जो प्रस्ताव दिया गया उसे किस नाम से जाना जाता है। इस तरीके से काफ़ी कुछ क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में काफ़ी बार उठ चुके हैं। अब देखेंगे हम हमारे पास जो टॉपिक है इसको आगे, कि जैसे कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ यानी कि 1947 के बाद जब हम एक स्वतंत्र देश की पराकाष्ठा में परिपूर्ण हो गए, उसके बाद किस तरीके से भारत में आने वाले समय में कार्य हुए, तो उस कार्यशैली को हम चर्चा करते हैं कि
जब स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहले देखना है कि प्लानिंग कमीशन था, जो कि योजना आयोग के नाम से भी जाना जाता है, जिसे कहीं ना कहीं आज जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई, एनडीए का जो शासन आया, तो उसने योजना आयोग को चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद उसमें अब उसको नीति आयोग के रूप में हम जानते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, 1957 में जब उस समय योजना आयोग हुआ करता था, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से सबसे पहले जो हुआ तो वो होता है 1952 में एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उसको धीरे धीरे विस्तार कार्यक्रम को बढ़ावा देती हुए या फिर उस कार्यक्रम को डेवलप करते हुए या फिर उस चीज़ को और आगे के लिए इस्टेब्लिश करते हुए राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जो कि 1993 में हुई। और इसी के अध्ययन के लिए जो है बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया।